यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, पावर ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारत की शक्ति के बारे में बात करें तो भारत के पास क्या क्या शक्ति है भाई। तो अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती है भाई, ठीक है। पावर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब जैसे अगर मैं कहूँ, एक आपके पास क्या होती है, हार्ड पावर होती है, ठीक है कि नहीं। एक होती है आपकी यहाँ पे सॉफ्ट पावर। अब अगर आपसे पूछ ले भाई हार्ड पावर में क्या आता है, तो हार्ड पावर में हम काउंट करते हैं जनरली किसको, आर्मी को, है ना। मिलिट्री पावर को क्या करते हैं हम इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा आपका क्या है, अर्थतंत्र भी इसके अंदर आ जाता है। सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो हम इसमें चर्चा करते हैं किसके बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, कल्चर की चर्चा करते हैं, ठीक है कि नहीं। आपका विचारधारा कैसी है, साथ ही साथ में आपकी संस्कृति, आपके लोग या आपका खान पान, ये सारी बातें क्या हैं, किसके अंदर आती हैं भाई, यहाँ पे सॉफ्ट पावर की आती हैं। अब इसमें भी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के संबंध में मिलिट्री की, तो पूरी दुनिया में जो आर्मी पावर की बात करी जाएगी तो भारत की मिलिट्री पावर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। भारत की मिलिट्री पावर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर ये पर्सनल्स के हिसाब से बात करी जाए, यानी कि सोल्जर्स की संख्या के हिसाब से बात करी जाए, तो पूरी दुनिया में हम लोग जो एक्टिव सोल्जर्स हैं, ठीक है कि नहीं, उसमें हम दूसरे नंबर पे आते हैं। वी आर द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना पहले नंबर पे आता है एक्टिव सोल्जर्स के मामले में, दूसरे नंबर पे हम आते हैं। फिर आता है आपका रशिया। तो यहाँ पे अगर मैं एक्टिव सोल्जर्स की बात करूँगा तो हमारे यहाँ पे लगभग कितने 15 लाख के आसपास एक्टिव सोल्जर्स हैं। टोटल अगर मिलिट्री की बात करता हूँ तो ये आपकी बैठेगी कितनी भाई, यहाँ पे 30 लाख के आसपास एज पर यहाँ पे डेटा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके संबंध में, हथियारों के मामले में ओवरऑल की बात करी जाए, मिलिट्री की बात करी जाए, आर्मी की बात करी जाए, नेवी की बात करी जाए, एयरफोर्स की बात करी जाए, सब मिलाकर के अगर मैं बात करता हूँ तो फिर इस मामले में हम आते हैं पूरी दुनिया में 4th नंबर पे। ओके, तो हमारे यहाँ पे मिलिट्री का काम क्या है, आप सारे बच्चे जानते होंगे। सेना का काम क्या होता है, देश को बाहरी जो दुश्मन हैं उनसे बचाना, और साथ ही साथ में देश के जो बॉर्डर हैं उनको क्या करना, सिक्योर करना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना। ये क्या है, भारत की मिलिट्री का, भारत की आर्मी का काम होता है। ओके, तो वो उसको बखूबी कर रही है। तो अब जब हमको देश के बॉर्डरों की सिक्योरिटी की बात आती है, दूसरे देशों के साथ में अगर मान लेते हैं कोई कहासुनी होती है, किसी प्रकार की जंग का माहौल क्रिएट होता है, तो अब आप कैसे लड़ सकते हो। अभी मामला ट्रेडिशनल बार का नहीं रहा है, आमने सामने की फाइट जो है अभी नहीं रही है, अब तकनीकी की बार यहाँ पे क्या है, रह गई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में क्या होना चाहिए, अत्याधुनिक हमारे पास में हथियार होने चाहिए, मॉडर्न हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वेपन्स होने चाहिए।